श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राजा भर्तहरि की कथा। राजा भर्तहरि अपने न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा और वैराग्य भाव के कारण प्रसिद्ध थे। राजा भर्तहरि उज्जैन के राजा थे जो अपने सबसे छोटी रानी पिंगला से बहुत अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार उसके राज्य महल में एक तपस्वी साधु आए। जब साधु वहां रुके और उन राजा की न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के कारण वहां बहुत प्रसिद्ध हुए, खुश हुए और राजा को एक अमर फल दिया। जब अमर फल राजा को दिया तो अमर फल लेकर राजा को वो साधु बोले कि हे राजन, ये अमर फल तुम खा के अमर हो जाओगे, कभी वृद्ध नहीं होगे। राजा को फल पाकर राजा बहुत खुश हुए और वहां से साधु तपस्वी वहां से चले गए। जब अमर फल राजा को देखा तो राजा सोचने लगा कि मैं तो अत्यंत प्रेम मेरी रानी पिंगला से करता हूँ। जब से सबसे छोटी रानी थी पिंगला से वो बहुत प्रेम करते, मेरी रानी इसे खाकर अमर और बहुत सुंदर हो जाएगी, मैं उसको ये दे आता हूँ। जब राजा अमर फल लेकर अपने रूम में जाने लगे तो रानी पिंगला वहां बैठी थी। रानी पिंगला को देते हुए बोला, लो रानी, इसे तुम खाओ और बहुत सुंदर और अमर हो जाओगी, तुम कभी व्रत नहीं होगी, इसलिए तुम इसे खा लो। रानी पिंगला जब ये अमर फल देखती है तो बहुत खुश होती है और राजा वहां से चला जाता है राज्य महल में। जब रानी महल में बैठे बैठे अमर फल लेती है, सोचती है मैं तो अपने सेनापति से अत्यंत प्रेम करती हूँ, क्यों ना मैं उसे सेनापति को खिलाऊं जो अमर हो जाए। रानी पिंगला ये अमर फल लेके राज्य के सेनापति के पास गई। सेनापति को कहा, लो सेनापति, तुम ये अमर फल खा लो, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। जब सेनापति ने वो अमर फल लिया तो रानी वहां से चली गई। सेनापति ने सोचा कि इस अमर फल का तो मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो अपने राजमहल की एक वेश्या थी जिसे सेनापति उससे प्रेम करता था, मैं उस वेश्या को उस फल दे देता हूँ जो वो खाकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। तब सेनापति उसके पास लेके जाता है और अमर फल उसको देता है और वेश्या से बोलता है, लो ये अमर फल तुम खा लो और हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। तो वहां से लेकर सेनापति वहां से चला जाता है। जब वेश्या अमर फल को हाथ में लेकर सोचती है, मेरा तो जीवन वैसे ही पापी मुक्त है, मैं तो हमेशा लोगों के सामने डांस करती रहती हूँ, मेरा तो जीवन वैसे ही नरक जैसा है, मैं इसे अमर होके क्या करूंगी। इसकी जरूरत राजा को है जो हमेशा अपने प्रजा के लिए उसके हित में ही अच्छा सोचता है, उसकी रक्षा करता है, ये तो उनको जरूरत है। जब वो फल लेके राजा के पास जाती है, कहती है, लो राजा, मैं आपके लिए अमर फल लेके आई हूँ, इसे खाकर आप अपनी प्रजा की रक्षा करना और उनका ध्यान रखना, इसे खाकर आप अमर हो जाओगे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तब राजा के पास फल आता है तो राजा भर्तहरि विचार में पड़ता है, कहता है दुनिया में तो ये एक ही फल था, तो इनके पास कैसे आया, मैंने तो रानी पिंगला को दिया था। जब राजा भर्तहरि उस वेश्या से पूछता है, तुमने ये फल किसने दिया, तब वेश्या भर्तहरि से कहती है, मुझे तो ये फल सेनापति ने दिया। वहां से ये कहकर, कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। वह चली जाती है। वो फल लेके राजा सेनापति के पास जाता है। सेनापति को कहता है, बोलो सेनापति, सच बोलना, झूठ मत बोलना, ये फल तुमको किसने दिया। तभी सेनापति बोलता है, राजा मुझे माफ कर दो, कहना तो नहीं चाहता तो भी आपके सामने बोल देता हूँ, मुझे ये फल रानी पिंगला ने दिया है। रानी पिंगला ने, तो हाँ, ऐसा कहकर वो ऐसे करके चला जाता है। राजा फल लेकर सोचता है कि रानी पिंगला जिसे मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ और मेरा विश्वास उसी क्षण टूट गया, क्या किसी से आंख मूंद कर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसके प्यार के लिए मैं मरता हूँ, जिसपे मैं मोहित था, आज उसी एक जन ने मुझे धोखा दे दिया। ये सांसारिक सुख में कोई सुख नहीं है, सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में है कि ईश्वर के किए हुए भक्ति में भगवान हमें कभी धोखा नहीं देता। इन सांसारिक सुख वाले इंसानों में तो कोई भरोसा नहीं है। राजा को उसी समय वैराग्य के भाव आए और अपने उसी समय राजपाट छोड़ के रानी के पास गए और उन्होंने वहां कहा, मुझे अब इसमें कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो वैराग्य लेना, और वहां से जंगल की ओर चले गए। रानी बहुत रोई और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो जंगल में दर दर जाके तपस्या करने लगे और एक बार तपस्या करते करते उसकी भर्तहरि की मुलाकात गोरखनाथ तपस्वी मुनि से हुई और गोरखनाथ ने कहा, राजा भर्तहरि को ने उनको प्रणाम किया और भर्तहरि बोले, महाराज मुझे दीक्षा चाहिए। तभी गोरखनाथ बोले,
ऐसे दीक्षा नहीं मिलती। तुम्हें खुद अपनी रानी पिंगला के पास जाकर बेटा कह के लाओ और फिर से मैं भिक्षा कहकर बेटा के रूप में लाओ, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो तभी से भर्तहरि महल के बाहर गेट पे गए और रानी पिंगला को गीत कर आह्वान करने लगे। जैसे ही रानी पिंगला वहाँ आई, भर्तहरि ने बहुत समझाया, तभी रानी अपने मुंह से बेटा कहकर उनको भिक्षा दी। रानी बहुत पछताई। उसके बाद अब तो क्या होता है, भर्तहरि ने तो संसार ही छोड़ दिया था, अब तो कुछ होने वाला नहीं था। बेटा कहकर वह भिक्षा के रूप में लेकर राजा गोरखपुरी के पास गए और वहां से दीक्षा ली और अपना राजपाट भी अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। उज्जैन के नगर के राजा विक्रमादित्य भाई, उसके छोटे भाई ने राज्य किया और वो भी जंगल की ओर दीक्षा लेके तपस्या में लीन लगे। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, भर्तहरि कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख में कोई सुख नहीं है। सच्चा सुख तो भगवान की भक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से भक्ति करना ही ये सुख है। संसारों पर विश्वास किया हुआ कभी भी धोखा दे सकता है, पर भगवान पर किया हुआ विश्वास हमें कभी नहीं धोखा दे सकता। अगर आपको यह भर्तहरि की कथा अच्छी लगी हो भक्तजनों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। इसी और धार्मिक कथा के साथ मैं अगले वीडियो में जरूर मिलूंगी। धन्यवाद।